everyone, this is Umang Dhingra, and today I will be covering with you the another chapter of 19th century European realism. The chapter is called Madame Bovary, written by Gustave Flaubert in 1856. Gustave was a French novelist and उनके टाइम में उनको एक्सपोनेंट माना जाता था लिटरेरी रियलिज्म का, तो आप ये उनके बारे में याद रखिएगा. बिगिनिंग विद कैरेक्टर्स, इसमें हमारे 4 से 5 मेन कैरेक्टर्स हैं. मेन तो खैर 2 से 3 है, बट आप 4 से 5 ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि कैरेक्टर्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं इंग्लिश ऑनर्स में. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कैरेक्टर ईमा बोवरी, जिनके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है. ईमा एक मैडम है, एक विमेन है, तो ये मैडम बोवरी उनके ऊपर ही सेट की गई है. और ये बड़ी एक अलग ही किस्म की लड़की है, आपको आगे पता चलेगा. एंड ये दूसरी वाइफ है चार्ल्स की. अब इसी के साथ हम दूसरे कैरेक्टर पे आते हैं जो कि हमारे चार्ल्स बोवरी हैं. चार्ल्स यहाँ पे ईमा के हस्बैंड है और ईमा उनकी दूसरी वाइफ है. अब इसमें एक कैरेक्टर है हिलोइस. हिलोइस जो है वो फर्स्ट वाइफ है चार्ल्स की, ठीक है. तो ईमा बोवरी, चार्ल्स बोवरी एंड हिलोइस. इसी के साथ हमारे फोर्थ कैरेक्टर है लियोन. लियोन एक क्लर्क है और कैसे वो और ईमा कनेक्टेड हैं वो आपको पता चलेगा. एंड लास्ट एंड फिफ्थ कैरेक्टर इज रिडोल्फी. रिडोल्फी एक विमेनाइजर है, एक एरिस्टोक्रेट है. एंड दैट इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स. अबाउट द थीम, इट्स अ रियलिस्टिक स्टोरी एंड पूरी असली कहानी ही थी जिसके ऊपर गस्टव ने ये लिखा था. बिगिनिंग विद द स्टोरी, नाउ चार्ल्स जो है, हम चार्ल्स को उनके टीनेज के टाइम से ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे. तो चार्ल्स अपने टीनेज में थे और अपनी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे. तो पढ़ाई में बिजी रहने के वजह से उनका कोई खास सेंस ऑफ ड्रेसिंग नहीं था. ही वॉज वेरी डल, ही वॉज वेरी शाई. तो वो बड़ा जल्दी किसी से इंटरेक्ट भी नहीं करते थे. बड़े होते गए, अपनी पढ़ाई करते रहे. उसी के साथ साथ उन्होंने अपना मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट किया चार्ल्स ने. एंड चार्ल्स देन बिकेम अ डॉक्टर. एंड अपनी उन्होंने नौकरी स्टार्ट की, काम स्टार्ट किया अपना. डॉक्टर थे तो उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस भी स्टार्ट किया, इंडिपेंडेंट चार्ज लेना भी स्टार्ट किया. एंड विद लिटिल पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे उनकी शादी हो गई चार्ल्स की. चार्ल्स ने अपनी उम्र से बड़ी लड़की से शादी की जिनका नाम था हिलोइस, उनकी फर्स्ट वाइफ. एंड हिलोइस से शादी की. एंड दोनों वहाँ से जहाँ रह रहे होते थे उस जगह का कुछ खास मेंशन नहीं है स्टोरी में. बस ये बताया गया है कि जब शादी हो गई उनकी हिलोइस के साथ, वहाँ से वो लोग एक टाउन में शिफ्ट हो गए जिस टाउन का नाम था टॉस, TOSS. एंड देन बोथ ऑफ देम स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली. अब एक रात क्या होता है, क्योंकि वो डॉक्टर थे, तो एक रात अब क्या होता है कि किसी एक अंकल होते हैं, आदमी मान लो कोई आदमी होता है, तो उनके पैर पे चोट लग जाती है. तो ठीक है, उनको कॉल रिसीव होता है कि मेरे ऐसे ऐसे पैर पे चोट लग गई है और आप प्लीज़ अभी यहाँ पे आ जाइए. सो टू हेल्प द मैन जिनकी टांग टूट गई थी, वो वहाँ पे जाते हैं उनको मदद करने. अब वहाँ पे वो गए और उन लेटे हुए थे अपने बेड पे. वहाँ पे उनकी वाइफ और उनकी बेटी, जो जिस आदमी की टांग टूटी थी, वो दोनों वहीं पे थे. उनके हस्बैंड और उनकी बेटी उनके साथ थे. अब जो उनकी बेटी थी उनका नाम था ईमा. तो अब आपको समझ आया ईमा की एंट्री कहाँ से हो रही है इस स्टोरी में. जिसको देखने चार्ल्स गए थे, अपने जिस पेशेंट को देखने, उस पेशेंट की बेटी थी ईमा, ठीक है. नाउ ईमा वाज अ वेरी एलिगेंट, ब्यूटीफुल एंड अ वेरी सिंसियर लुकिंग गर्ल. एंड वहीं पे चार्ल्स उनको बड़ा पसंद करने लग गए. अब जो ईमा के फादर थी, उनकी टांग एक बार में तो ठीक, उनके पैर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो उनका पैर एक बार में ठीक नहीं हुआ. और कुछ चार्ल्स बहाने भी बनाते थे उनके घर विजिट करने के लिए. तो अब चार्ल्स ने अपना वहाँ जाना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया और हर आए दिन वो वहीं जाते थे. उस वजह से वो ईमा से भी मिल पाते थे. अब हिलोइस को उन्होंने एक बार इस बारे में डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ गया, उनकी बेटी थी, बड़ी ब्यूटीफुल थी और उन पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे आए दिन उनके यहाँ जाना पड़ेगा. तो ये शब्द जब उन्होंने हिलोइस ने सुना कि वहाँ पे कोई ब्यूटीफुल लड़की है जहाँ पे मेरा हस्बैंड देखने जाता है अपने पेशेंट को, तो वो बड़ी पैनिक और बड़ी नर्वस और बड़ी इनसिक्योर होना स्टार्ट हो गई. पर उनको उनकी इनसिक्योरिटी किसी तरह से मदद नहीं आ पाई क्योंकि चार्ल्स एक डॉक्टर थे, उनको तो अपना काम करना ही था, तो वो जाते ही रहे.
अब हिलोइस यहाँ पे चार्ल्स आए दिन आते जाते रहते थे और मिलते रहते थे, रात रात को घर लेट आते थे, तो उनका बर्ताव जो है वो बदलता जा रहा था। तो एक दिन ईमा को नर्वसनेस इतनी उनकी हाई हो गई कि उनको पैनिक अटैक आ गया एंड ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे हिलोइस जैसे मर गई, उनकी डेथ हो गई थी। अब उनकी डेथ के बाद ईमा, क्योंकि चार्ल्स ने तो बताया नहीं था ईमा को और उसकी फैमिली को कि वो मैरिड है, तो अब वहाँ पे उन दोनों की शादी हो गई 1 साल के अंदर अंदर। हिलोइस जब मरी तो उसके 1 साल के अंदर अंदर ही उन दोनों की शादी हो गई। अब ईमा जो थी वो बड़ी, मतलब वो शी वॉज वेरी एलिगेंट, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, बट विद दैट शी वॉज वेरी रोमांटिक एज वेल। एंड चार्ल्स बड़े ही एक डल थे और एक बड़े ही शाई थे, बिकॉज वो अपनी हमेशा से पढ़ाई में बिजी रहे हैं, तो ही वॉज नॉट दैट रोमांटिक। वेराज जो ईमा थी वो बचपन से ही अपने रोमांटिक नॉवल पढ़ती आई हैं, रोमांटिक सीरीज पढ़ती आई हैं, तो शी वॉज वेरी फैसिनेटेड टूवर्ड्स रोमांस। तो ईमा जो है वो इस शादी से बहुत जल्दी बोर हो गई एंड उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आया अब इस शादी में। तो उन दोनों को उन्होंने डिस्कस किया चार्ल्स से कि अब मैं तुम्हारे साथ बोर हो रही हूँ एंड मैं नहीं रह सकती। बट चार्ल्स ने एक ट्राई देने के लिए एक कोशिश की। तो टॉस टाउन में पहले वो लोग रहते थे, अब यहाँ से वो लोग यॉनविले टाउन में चले गए, YONVILLE, यॉनविले टाउन में वो दोनों अब शिफ्ट हो गए आगे। अब एक टाइम बीतता चला गया और कुछ 9 महीने के बाद सीधा स्टोरी 9 महीने के ड्रिफ्ट के बाद दिखाई है। तो यहाँ पे जो एमा है वो शी वॉज प्रेगनेंट ड्यूरिंग दोज 9 months एंड उनको यहाँ पे बेबी गर्ल हो जाती है, शी कंसीव्स द गर्ल, और उनका नाम वो लोग रखते हैं बर्थ, BERTHE, बर्थ। ठीक है। मैं आपको ये छोटे छोटे नाम स्पेलिंग्स के साथ बता रही हूँ क्योंकि आप गलती मत करिएगा एग्जाम में लिखते टाइम। इंग्लिश ऑनर्स में अगर आप स्पेलिंग्स ही गलत लिखेंगे तो वो एक बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगा, तो प्लीज़ स्पेलिंग्स आप देखिएगा। तो स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। बर्थ उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा। अब एमा जो है वो अपनी बेटी से भी बोर हो गई, चार्ल्स से भी बोर हो गई, क्योंकि वो इतनी अलग रोमांटिक थी कि उन्हें ये सब चीज़ें ना बोरिंग लगने लगेगी। डेली एक ही एक रूटीन चल रहा है, बच्चे को संभालना, हस्बैंड का अपना अपने ऑफिस जाना, अपने क्लिनिक जाना, डेली एक ही चीज़ हो रही है। सो एमा जो थी वो वहाँ से बोर होने लगी। अब जो लियोन थे वो एक क्लर्क थे और उनके घर के आसपास ही रहते थे। तो अब उनको लियोन में इंटरेस्ट आने लगा। लियोन एक बड़े टॉल, एक लंबे से लड़के थे एंड उनको उस पर क्लर्क पे इंटरेस्ट आने लगा। तो अब दोनों एक दूसरे को पसंद ही कर रहे थे। एमा इंटरेस्टेड थी उनके साथ रहने के लिए, बट जो लियोन थे वो पेरिस चले गए अपना लॉ परस्यू करने के लिए, क्योंकि वो एक क्लर्क थे, उन्हें अपनी तरक्की चाहिए थी, तो वो वहाँ से पेरिस जाके उन्होंने अपना लॉ परस्यू करना चाहा। अब एमा उन्हें कुछ टाइम के बाद भूल गई और ऐसे ही चार्ल्स और उनकी बेटी चार्ल्स और एमा मिलके अपनी बेटी को बड़ा कर रहे थे एंड उनका टाइम सही जा रहा था। अब एक दिन ये लोग कहीं बाहर जाते हैं ये सब लोग, और वहाँ पे ये एक रिडोल्फी नाम के बंदे से मिलते हैं। तो उस टाइम तो एमा इंटरेस्ट नहीं दिखाती, बट बाद में इनकी फिर मुलाकात होती है रिडोल्फी से। तो रिडोल्फी एक एरिस्टोक्रेट होते हैं, एक बड़े ही वेल्दी मैन होते हैं, और तो जो एमा है वो बड़ा उनमें ना इंटरेस्ट दिखाने लगती है। ऑल्सो रिडोल्फी जो थे वो एक वुमनाइजर थे और वो अब्यूज़ करते थे, एक किस्म से औरतों को सेक्सुअली अब्यूज़ करते थे। तो अब जो इमा है एंड रिडोल्फी है वो दोनों, बोथ ऑफ देम वर वेरी रोमांटिक, वेरी पैशनेट। सो उनका एक अच्छा बॉन्ड रहा कुछ टाइम तक एंड बोथ ऑफ देम एंजॉयड विद ईच अदर, दे गॉट द डिजायरेबल थिंग्स दैट दे वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ईच अदर। बट रिडोल्फी जो है वो उनसे इरिटेट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक तो उनकी बच्ची थी, बेटी थी, ऊपर से वो मैरिड भी थी और वो टाइम नहीं दे पाती थी उनको। तो वो इरिटेट होना स्टार्ट हो गया और उन्हें लगा कि शायद मैं गलत भी कर रहा हूँ एक शादीशुदा लेडी के साथ अपना अफेयर रख के। सो देन ही रोट अ लेटर टू एमा एंड उन्होंने उस लेटर में लिख के बोला कि मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अब एमा ने वो लेटर रिसीव किया एंड वो काफ़ी महीनों तक, काफ़ी हफ्तों तक शॉक में रही और चुप रहने लगी और किसी से कुछ ज़्यादा कहती नहीं थी।
अब एमा ने सोचा कि शायद मेरे अंदर ही गलती है ना, मैं मतलब चार्ल्स के साथ रह पा रही हूँ, रिडोल्फी खुद मेरे से चला गया, लियोन को मैंने पसंद किया, वो पेरिस चला गया। तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि शायद मुझे खुद को बदलना चाहिए। एंड एमा ने एक दिन प्लान की आउटिंग, अपने और अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाहर जाएंगी। अब तो वो लोग बाहर गए एक प्ले देखने, एक फुटबॉल का प्ले था, वो फुटबॉल का मैच था, वो देखने गए वो लोग। तो एमा जो है वहाँ पे उस मैच के दौरान लियोन को देखती हैं वहाँ पे। एंड जब वो लियोन को देखती हैं तो वो समझ चुकी होती हैं कि लियोन वापस आ चुका है पेरिस से अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके। तो उसी दौरान मतलब उसी के जब मैच वगैरह इनका ख़त्म हो गया गए, तो एमा जो है उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि लियोन कहाँ रहते हैं और कहाँ नहीं रहते। तो उन्हें पता चला लियोन के एड्रेस के बारे में। एंड सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। तो उन्हें पता चला कि लियोन कहाँ रहते हैं। एंड वो दोनों एक लव अफेयर में आ गए। एंड दोनों एक साथ काफ़ी टाइम तक रहे। बट जो यहाँ पे लियोन है वो डिससेटिस्फाइड हो गए थे वापस से एमा के साथ। तो एमा के साथ बड़ा ही सेम केस हुआ जैसा रिडोल्फी और एमा के बीच में हुआ था। तो एमा को अब वो इतना अंदर ही अंदर घुटने लगी थी कि एक तो उन्होंने चार्ल्स को चीट किया, अपनी बेटी पे ध्यान नहीं दे पाई, 2 लोगों से जो उनका अफेयर था वो भी उन्हीं की वजह से ख़राब हुआ, बिकॉज दोनों ने उन्हें छोड़ा, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। तो इन्होंने लगा कि मैं ही हर तरीके से गलत हूँ। तो उन्होंने एक पिल ले ली, एक मेडिसिन ले ली और वो खा के वो मर गई। अब चार्ल्स काफ़ी टाइम तक दुख में रहे कि मेरी कोई गलती है, वो तो मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ बोर हो रही हूँ, मैं ही शायद उसे नहीं समझ पाया, और वो डिप्रेशन में मर गई। अब चार्ल्स को थोड़ी पता था कि उनके 2 अफेयर भी थे। तो आफ्टर जब वो उनको पूरा उनका फ्यूनरल वगैरह हो गया, सब खत्म हो गया, तो उनकी एमा की चीज़ें वो घर आके देखने लगे, एमा को मिस कर रहे थे वो। तो वहाँ पे उन्होंने लेटर रिसीव किया जो रिडोल्फी ने उनको दिया था, लव अफेयर वाला। और वहीं पे एमा ने एक लेटर लिख के रखा हुआ था लियोन के लिए। जब उनका लियोन का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था तो वो चाह रही थी लियोन को एक लेटर देना, बट वो दे नहीं पाई थी, तो वो उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ था। तो यहाँ पे उनको वो लेटर मिलते हैं और जो चार्ल्स हैं वो इतना परेशान हो जाते हैं ये सब देख के कि मैं तो काम कर रहा था, मैं तो इसके लिए सब कर रहा था और पीछे से ही ये सब कर रही थी। तो चार्ल्स ये सब देख के वो भी खुद मर जाते हैं। एंड जो बर्थ है, जो उनकी बेटी होती है, वो बड़ी छोटी होती है। एंड वो अपने किसी गरीब रिलेटिव, जो चार्ल्स के कोई रिलेटिव होते हैं, बड़े गरीब होते हैं, उनके यहाँ उसकी एक छोटी सी बच्ची को जाना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, बिकॉज दोनों पेरेंट्स यहाँ पे मर चुके थे उनके। एंड जो उनके रिलेटिव थे उन्होंने बर्थ को एक कॉटन जैसी, मतलब बर्थ थोड़ी सी बड़ी हुई, 4-5 साल, मतलब 5-6 साल की जो भी उम्र हुई उसकी हुई होगी, मेंशन नहीं है प्ले में। तो जैसे ही बर्थ थोड़ी बड़ी हुई, काम करने लायक हुई, उसको कॉटन की मिल में भेज दिया था छोटी सी उम्र में काम करने के लिए। एंड विद दिस द स्टोरी एंड्स। एंड आपने देखा कि कैसे एक इंसान की बेवकूफ़ी की वजह से यहाँ सबकी लाइफ एकदम ख़राब हो गई। एंड I hope I was helpful to you, and take care and good luck.